अकारी और मिनामी के जाने के बाद जीरो और किशोरी कैफे के क्लोजिंग ड्यूटी पर अकेले रह जाते हैं। रात का सन्नाटा उनके बीच की पुरानी यादों को ताजा कर देता है। किशोरी धीरे से जीरो से कहती है, जीरो कुन, क्या तुम्हें याद है बचपन में हम अक्सर इसी तरह छिपकर बातें करते थे जब सब सो जाते थे। उसी पल अकारी अपनी शिफ्ट खत्म करके वापस आती है। जीरो और शियोरी को करीब देखकर वह जम जाती है। अकारी मन में बोलती है, मैंने सोचा था कि जीरो बदल गया है, लेकिन वह अब भी शियोरी के पास ही लौट जाता है। शायद मैं हमेशा एक दूसरी पसंद ही रहूंगी। अकारी बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। जीरो उसे देख लेता है और शियोरी का हाथ छोड़कर उसके पीछे जाना चाहता है, पर कदम नहीं उठा पाता। जीरो धीमी आवाज में बोलता है, अकारी रुको। रात के उत्सव की तैयारी हो रही थी। जीरो पूरे बीच पर अकारी को ढूंढ रहा था, जो शियोरी के साथ उसे देखकर गायब हो गई थी। जीरो ढूंढते ढूंढते किनारे पे जाता है, जहाँ पर उसे अकारी दिखती है। जीरो अकारी के पास जाता है और वहाँ पर थकते हुए बोलता है, अकारी तुम यहाँ छिपकर क्यों बैठी हो? सब लोग आतिशबाजी देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अकारी मुंह फेर के कहती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है जीरो, तुम जाओ अपनी नंबर 1 के पास, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीरो उससे कहता है, अकारी मेरी बात सुनो, शियोरी मेरी यादों में है, लेकिन तुम मेरे वर्तमान में हो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। अकारी कहती है, क्या जीरो तुम वाकई सच कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक प्रैक्टिकल पार्टनर से बढ़कर हूँ? जीरो कहता है, अकारी मैं अब इसे नाटक नहीं कह सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अकारी जीरो के कंधे पर सिर रखकर कहती है, जीरो तुम हमेशा बहुत देर कर देते हो बोलने में। भीड़ के बीच शियोरी खड़ी है, वह आसमान की तरफ देख रही है, लेकिन उसका ध्यान जीरो को ढूंढने में है। शियोरी मन में कहती है, आतिशबाजी कितनी सुंदर है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। समर बीच ट्रिप खत्म होती है। अकारी और जीरो वापस उसी अपार्टमेंट में लौटते हैं जहां सब कुछ शुरू हुआ था। लौटते समय बस में सब सो रहे हैं। जीरो और अकारी एक ही सीट पर बैठे हैं। सफर की थकान उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। अकारी नींद में कहती है, जीरो क्या हम सच में वापस जा रहे हैं? मुझे वह समुद्र और वो रात बहुत याद आएगी। जीरो मन में कहता है, अकारी का सिर मेरे कंधे पर है, उसकी खुशबू अभी भी वही है। बीच ट्रिप खत्म हो गई है, लेकिन हमारे बीच जो शुरू हुआ मैं उसे क्या नाम दूं? वे अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। घर एकदम शांत और ठंडा है, जो बीच के शोर शराबे से बिल्कुल अलग है। अकारी दरवाजा खोलते हुए कहती है, जीरो यहाँ की खुशबू अभी भी वैसी ही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सदियों बाद लौटे हैं। जीरो सामान रखते हुए कहता है, हाँ यहाँ सब कुछ कितना स्टिल है। अकारी तुम सो जाओ, मैं सामान कल सुबह अनपैक कर दूंगा। अकारी अपने कमरे में जाने के बजाय जीरो के पास रुकती है। वह बीच ट्रिप के उस अधूरे किस के बारे में सोच रही थी। अकारी जीरो का हाथ पकड़कर कहती है, जीरो उस रात आतिशबाजी के वक्त तुमने जो कहा था, क्या वो सच था या वो सिर्फ माहौल का असर था? जीरो कहता है, अकारी मैं झूठ नहीं बोल रहा था, बीच पर मैंने जो महसूस किया वो मेरा सच है। मैं अब तुम्हें सिर्फ एक पार्टनर नहीं मान सकता। दोनों अपने अपने कमरों में जाते हैं, लेकिन दीवार के उस पार एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत है। अकारी बिस्तर पर लेटकर मुस्कुराते हुए कहती है, गुड नाइट जीरो मेरे असली पति। और उधर ही जीरो छत को देखते हुए गुड नाइट अकारी कहता है। चिल्लाते हुए कहती है, ओए जीरो जल्दी करो, टॉस जल रहा है, अगर हम पहले दिन ही लेट हो गए तो रैंकिंग गिर जाएगी। जीरो कहता है, मैं तैयार हूँ, तुम्हारी वजह से देर हुई है, तुम रात भर फोन जो चला रही थी। जैसे ही वे दोनों स्कूल के गेट पर पहुँचते हैं, वे देखते हैं कि लोग उन्हें देखकर कानाफूसी कर रहे हैं। बीच ट्रिप की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। स्टूडेंट का ग्रुप आपस में बात कर रहा है, देखो ये वही प्रैक्टिकल कपल है ना, सुना है इनके बीच पर कुछ बड़ा हुआ है। अकारी जीरो हाथ पकड़ते हुए कहती है, इन्हें बोलने दो जीरो, हमें किसी और को सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्लास में पहुंचते ही जीरो का सामना शियोरी से होता है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी होती है। शियोरी जीरो से कहती है, गुड मॉर्निंग जीरो कुन, क्या तुम ठीक हो? बीच ट्रिप के बाद से ही तुम थोड़े बदले हुए लग रहे हो। जीरो नजरें चुराते हुए कहता है, हाँ किशोरी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। लंच ब्रेक में अकारी जीरो के पास आती है और सबके सामने उसे अपना बनाया हुआ लंच बॉक्स देती है और कहती है, जीरो ये तुम्हारा लंच है, अगली बार घर पर मत भूलना वरना भूखे मरोगे। जीरो शर्माते हुए कहता है, थैंक यू अकारी, पर सब देख रहे हैं। सेमेस्टर के पहले ही हफ्ते क्लास टीचर कल्चर फेस्टिवल के लिए क्लास के इवेंट की घोषणा करते हैं। तय होता है कि जीरो की क्लास से कैफे विद प्ले करेगी। क्लास का प्रेसिडेंट कहता है, हमें एक राजकुमार और एक राजकुमारी की जरूरत है, कौन वॉलंटियर करेगा? अकारी कहती है, क्यों ना जीरो को राजकुमार बनाया जाए, वह दिखने में भले ही बुद्धू है, लेकिन जब गंभीर होता है तो ठीक ठाक लगता है। जीरो को राजकुमार चुन लिया जाता है और किस्मत से शियोरी को उसकी राजकुमारी का रोल मिलता है। अकारी को कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम मिलता है। जीरो हैरान होकर बोलता है, मैं और शियोरी, अकारी तुमने मेरा नाम क्यों लिखाया? मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती।
शियोरी कहती है, जीरो-कुन, क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने में कोई दिक्कत है? मैं सच में इसके लिए मेहनत करूंगी। अकारी जीरो का माप लेने के लिए उसे एक खाली कमरे में बुलाती है। वहाँ शियोरी और जीरो को साथ देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। अकारी बोलती है, सीधे खड़े रहो जीरो, अगर तुम्हारी ड्रेस ढीली हुई तो तुम राजकुमार का मोड़ जोकर ज्यादा लगोगे। और सुनो, शियोरी के साथ रिहर्सल करते वक्त ज्यादा करीब मत जाना। घर पहुँचने पर जीरो स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है और अकारी उसे देख रही होती है। जीरो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कहता है, हे राजकुमारी, क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? अकारी पीछे से उसे गले लगाते हुए कहती है, नहीं, वह सिर्फ नाटक के लिए है। असली जिंदगी में तुम्हारा हाथ सिर्फ मेरे पास रहेगा, समझे? स्कूल का जिम हॉल नाटक की प्रैक्टिस के लिए खाली कर दिया गया है। जीरो और शियोरी स्टेज के बीचों बीच खड़े होकर जबकि अकारी नीचे बैठकर कॉस्ट्यूम ठीक कर रही है। क्लास का छात्र जो डायरेक्टर बना है वह जीरो को स्क्रिप्ट समझाते हुए कहता है, जीरो, थोड़ा और इमोशन लाओ, तुम्हें अपनी राजकुमारी का हाथ थामना है जैसे तुम उसे कभी खोना नहीं चाहते। शियोरी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए जीरो की आंखों में देखकर कहती है, हे राजकुमार, क्या तुम वाकई मुझे चुनोगे या सिर्फ एक कर्तव्य निभा रहे हो? मेरा दिल तुम्हारे बिना अधूरा है। अकारी नीचे बैठकर ये सब देख रही थी। जब जीरो शियोरी का हाथ थामता है तो अकारी से और बर्दाश्त नहीं होता। वह सिलाई की सुई को पटक कर खड़ी हो जाती है। अकारी चिल्लाते हुए बोलती है, रुको जीरो, तुम्हारी शर्ट की फिटिंग खराब है, मुझे अभी ठीक करना होगा, तुम लोग थोड़ा ब्रेक ले लो। अकारी गुस्से में जीरो के करीब आकर, तुम उसे उस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या तुम भूल गए कि वह सिर्फ एक नाटक है, या तुम सच में अपनी राजकुमारी को वापस पाना चाहते हो? जीरो अकारी की आंखों में देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह कितनी असुरक्षा महसूस कर रही है। जीरो अकारी से कहता है, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? अकारी मुंह मोड़कर कहती है, भरोसा? जीरो, जब तुम उसके साथ होते हो तो मुझे पूरी तरह से भूल जाते हो। मुझे नाटक पसंद नहीं आ रहा है। नाटक शुरू होने में 10 मिनट बचे हैं। जीरो खुद से कहता है, इतने सारे लोग होंगे, अगर मैं अपनी लाइन भूल गया तो शियोरी की तो नाक ही कट जाएगी। अकारी जीरो के ड्रेस को आखिरी बार चेक करने के लिए आती है। वहाँ जीरो की नर्वस को देखकर समझ जाती है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। अकारी उसे शांत करने की कोशिश करती है। अकारी जीरो की टाइट ठीक करते हुए कहती है, ओए बुद्धू, अपने पैर हिलाना बंद करो, तुम एक राजकुमार हो, कोई कांपता हुआ चूहा नहीं। बस सामने देखो और सोचो कि वहाँ कोई नहीं है सिवाय मेरे। तभी शियोरी स्टेज पे जाने के लिए तैयार होकर आती है। उसे देखकर जीरो की सांसें थम जाती है। शियोरी जीरो से कहती है, क्या मैं वाकई में इस ड्रेस में ठीक लग रही हूँ? मुझे डर है कि कहीं मैं स्टेज पे गिर ना जाऊँ। अब पर्दा उठता है, रोशनी जीरो और शियोरी पर पड़ती है, पर जीरो दर्शकों की भीड़ में अकारी को ढूंढने की कोशिश करता है जो विंग्स से उसे देख रही होती है। जीरो मन में कहता है, सब मुझे देख रहे हैं, पर मेरी नजर सिर्फ उस लड़की को ढूंढ रही है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अकारी पर्दे के पीछे से जीरो को और शियोरी को हाथ पकड़ते हुए देख लेती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अकारी को जेलिस फील भी हो रहा था। अकारी मन में कहती है, जाओ जीरो, दुनिया को दिखा दो, पर याद रखना, स्टेज खत्म होते ही तुम मेरे पास वापिस आओगे। नाटक अपने अंतिम पड़ाव पर आता है। राजकुमार राजकुमारी को विदा करता है। पूरी क्लास और स्कूल के छात्र खामोश होकर देख रहे होते हैं। शियोरी कहती है, राजकुमार, क्या तुम वाकई मुझे जाने दोगे? क्या हमारी यादें इतनी कमजोर है कि तुम मुझे रोकोगे भी नहीं? जीरो को अपनी लाइन बोलनी है, लेकिन वह अकारी को विंग्स पर्दे के पीछे खड़ा देख लेता है। वह शियोरी का हाथ थामता है, पर उसका दिमाग कहीं और है। जीरो मन में कहता है, मैं शियोरी के साथ यहाँ खड़ा हूँ जैसा मैं हमेशा चाहता था, लेकिन मेरी धड़कन उस लड़की के लिए तेज हो रही है जो अंधेरे में मेरा इंतजार कर रही है। अकारी जीरो और शियोरी को इतने करीब और इतने सुंदर रूप में देखकर भावुक हो जाती है। उसे लगता है कि जीरो शायद अब कभी उसका नहीं हो पाएगा। अकारी मन में कहती है, वह उसके साथ कितना खुश दिख रहा है, शायद यही वह जगह है जहाँ जीरो को होना चाहिए था। मैं तो बस एक प्रैक्टिकल का हिस्सा थी। स्क्रिप्ट के अनुसार राजकुमार को राजकुमारी के हाथ को चूमना था। जीरो शियोरी का हाथ अपने चेहरे के करीब लाता है, लेकिन आखिरी पल में ही वह रुक जाता है। जीरो धीरे से कहता है, शियोरी, मुझे माफ करना। वह उसके हाथ को चूमने की बजाय सिर्फ अपना सिर झुका लेता है। शियोरी हैरान होकर देखती है। वह समझ जाती है कि जीरो ने स्क्रिप्ट को बदल दिया है। उसकी आंखों में एक खामोशी की हार दिखाई देती है। नाटक खत्म होते ही पर्दा गिरता है। जीरो तुरंत अकारी को ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन वह वहाँ नहीं मिलती। जीरो चिल्लाते हुए, अकारी तुम कहाँ हो, ढूंढता रहता है। जीरो बैक स्टेज से भागता हुआ स्कूल की छत पर पहुंचता है, जहां अकारी जालियों के पास खड़ी है। जीरो कहता है, अकारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब नीचे सेलिब्रेट कर रहे हैं और तुम यहाँ छिपकर बैठी हो। अकारी मुड़ती है,
अकारी कहती है सेलिब्रेट? मैं क्या सेलिब्रेट करूँ जीरो? यह कि तुम अपनी राजकुमारी के साथ कितने परफेक्ट लग रहे थे, या यह कि तुम अब भी उसी के लिए तड़पते हो? जीरो अकारी के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वह पीछे हट जाती है। जीरो कहता है अकारी वह सिर्फ एक नाटक था, मैंने उसे नहीं चूमा था, क्या तुमने देखा नहीं? मेरा ध्यान पूरी तरह से तुम पर ही था। अकारी कहती है सिर्फ एक नाटक जीरो? जब तुम उसका हाथ पकड़ते हो तो तुम्हारी आंखों में जो चमक होती है वह नाटक नहीं है। मुझे डर लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे प्रैक्टिकल पार्टनर बनकर रह जाऊंगी। अचानक अकारी जीरो के सीने पर हाथ मारती है और फुट फुट कर रोने लगती है। जीरो उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। अकारी रोते हुए कहती है मुझे नफरत है इस प्रैक्टिकल से, मुझे नफरत है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया जबकि मुझे पता है कि तुम किसी और के हो। जीरो अकारी को कसकर गले लगाते हुए चुप हो जाओ अकारी, बस बहुत हुआ, मैं अब किसी और का नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। वे दोनों वही छत पर खामोश खड़े रहते हैं। नीचे से फेस्टिवल और शोर आ रहा था लेकिन ऊपर दुनिया एकदम शांत थी। जीरो धीमी आवाज में कहता है आज के बाद कोई नाटक नहीं होगा, जो भी होगा असली होगा। फेस्टिवल के सभी बड़े इवेंट खत्म हो चुके हैं। जीरो और अकारी ने अपना सारा काम निपटा लिया है और वे स्कूल की भीड़ से बचकर पीछे के रास्ते से निकल गए हैं। जीरो लंबी सांस लेते हुए कहता है अकारी आखिरकार सब खत्म हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमने ये कर दिखाया। अकारी जीरो से कहती है क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार अपार्टमेंट में मिले थे तब हम एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे? अकारी जीरो को स्कूल के पीछे बने एक पुराने शेड के पास ले जाती है जहाँ कोई नहीं आता। अकारी वहाँ ले जाके कहती है कल जो मैंने छत पर कहा वो मेरा सच था, मैं अब इस प्रैक्टिकल को खत्म करने से डरती हूँ। जीरो अकारी के करीब आता है और उसके सिर पर हाथ रख जीरो कहता है प्रैक्टिकल खत्म होगा अकारी, लेकिन जो हमारे बीच है वो खत्म नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। वे दोनों स्कूल के गेट से बाहर निकलते हैं। अब वे सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा लग रहे थे। अकारी मुस्कुराते हुए कहती है चलो घर चलते हैं मिस्टर हस्बैंड, आज रात मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊंगी। जीरो कहता है उम्मीद है कि तुम किचन नहीं जलाओगी। जीरो और अकारी पूरी तरह से भीग चुके थे और घर के अंदर पहुंचते ही एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है। अकारी कहती है उफ कितनी ठंड है। जीरो जल्दी से गीले कपड़े बदल लो वरना तुम्हें जुकाम हो जाएगा। जीरो तुरंत दौड़कर एक तौलिया लेकर आता है और अनजाने में अकारी के सिर पर उसे रखकर जीरो बोलता है तुम हमेशा अपनी फिक्र नहीं करती, लो इसे इस्तेमाल करो। अकारी कहती है जीरो तुम अब पहले की तरह मुझसे डर के नहीं भागते, क्या तुम अब मेरे करीब रहने की आदी हो गए हो? अकारी अचानक से गंभीर होकर वह जीरो का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अकारी कहती है जीरो अगले हफ्ते हमारी रैंकिंग फिर से अपडेट होने वाली है, अगर हम ए रैंक पर पहुंच गए तो हमें पार्टनर बदलने का मौका मिलेगा, क्या तुम सियोरी के पास जाना पसंद करोगे? जीरो अकारी के सामने बैठता है और उसकी आंखों में गहराई से देखता है और बहाने नहीं बनाना चाहता। जीरो कहता है मैंने बहुत समय तक सियोरी का इंतजार किया अकारी, पर अब जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही चेहरा दिखाई देता है जो हर रोज इस घर में मेरा इंतजार करता है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। अकारी जीरो के गले लग जाती है। इस बार यह प्रैक्टिकल के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। अकारी कहती है तो वादा करो कि तुम इस घर को कभी नहीं छोड़ोगे। रात की तेज बारिश अब थम चुकी थी। अकारी अभी भी जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। अकारी अपने कमरे से बाहर निकलती है और जीरो के पास चली जाती है और कहती है कल रात जो तुमने कहा था क्या तुम आज भी वही महसूस कर रहे हो? दोनों अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होते हैं। जीरो का चेहरा अभी गंभीर था क्योंकि आज उसे सियोरी से बात करनी थी। जीरो मन में कहता है मैं अकारी को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन सियोरी को सच बताना भी आसान नहीं होगा। जीरो सियोरी को लाइब्रेरी में बुलाता है। सियोरी के चेहरे पर एक उम्मीद है कि जीरो उसे पसंद करने लगेगा। सियोरी मुस्कुराते हुए कहती है जीरो कुन तुमने कल नाटक में बहुत अच्छा किया, मुझे लगता है जैसे पुराने दिन वापस आ गए। जीरो गहरी सांस लेता है और सियोरी की आंखों में देखकर जो सालों से उसके गले में अटकी थी। जीरो सियोरी से कहता है तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी याद रहोगी, लेकिन मेरा वर्तमान बदल चुका है, मैं अब अकारी को नहीं छोड़ सकता। अकारी भी लाइब्रेरी में दूसरी साइड से जीरो की सारी बातें सुन लेती है। उसे जीरो पर गर्व है लेकिन सियोरी के लिए वह दुखी भी है। अकारी मन में कहती है तुमने कर दिखाया जीरो, अब हम वाकई में एक दूसरे के हैं। स्कूल में वैलेंटाइन डे के आने को लेकर बहुत शोर हो रहा है। अगले दिन के एक रात पहले अकारी जीरो के सोने का इंतजार करती है और फिर चुपके से किचन में जाकर काम शुरू करती है। वह जीरो के लिए अपने हाथों से बनी चॉकलेट देना चाहती है। अकारी कहती है ये चॉकलेट पिघल क्यों नहीं रही है? जीरो को सिंपल चीजें पसंद है पर मैं इसे बेस्ट बनाना चाहती हूँ।
वैलेंटाइन डे के सुबह स्कूल का हर कोना गुलाबी और लाल रंग से सजा है। लड़कियां अपने क्रश को चॉकलेट देने के लिए नर्वस घूम रही है। जीरो मन में कहता है आज वैलेंटाइन डे है, क्या अकारी मुझे कुछ देगी या शायद वह सिर्फ मजाक करेगी। अकारी अपने चॉकलेट का बॉक्स बैग में छिपा कर रखती है। वह देखती है कि दूसरी लड़कियां जीरो को फ्रेंडशिप चॉकलेट देने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर अकारी को थोड़ा जेलस फील होता है। अकारी जीरो के पास जाती है और गुस्से में कहती है, जीरो तुम उन लड़कियों से इतनी सारी चॉकलेट क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें अपनी सेहत की फिक्र नहीं है? स्कूल खत्म होने के बाद अकारी जीरो को उसी छत पर बुलाती है जहाँ उन्होंने अपनी पिछली गंभीर बातें की थी। अकारी सिर झुकाकर, यह तुम्हारे लिए है, इसे प्रैक्टिकल मत समझना, मैंने इसे खुद बनाया है और इसमें बहुत मेहनत लगी है, तो चुपचाप खा लो। जीरो हैरान होकर देखता है और कहता है, अकारी थैंक यू, तुमने सच में मेरे लिए इतना सब किया। जीरो चॉकलेट का एक टुकड़ा चखता है, वह थोड़ा कड़वा और थोड़ा मीठा था, बिल्कुल उसके रिश्ते की तरह। जीरो मुस्कुराते हुए कहता है, यह बहुत स्वादिष्ट है अकारी, सच में। अकारी कहती है, अगली बार मैं तुम्हें दुनिया की सबसे मीठी चॉकलेट बना कर दूंगी, क्या अब तुम सिर्फ मेरे हो?